ज्योग्राफी में आप लोग क्या तैयारी किए हैं इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि ये बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया अभी मार्केट में न्यू मॉडल पेपर लॉन्च हुआ है। और इस मॉडल पेपर को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक सारे को देख लेते हैं तो इसका मतलब कि आप लोग की तैयारी बहुत इंप्रूव होने वाली है, क्योंकि बता दिया गया है कि किस तरह टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं, आपके क्या क्वेश्चन छापे जाएंगे, ये सारा चीज इसमें बता दिया गया है। तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोग को पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट वीडियो को कवर कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या बोले, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, यानी कह रहा है कि नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। देखिए चारों ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर होगा, तो इसका आंसर जो राइट आंसर होगा यानी एक नंबर का बी नंबर क्या नहीं टेलर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि संभावनावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी ने किया था। तो यहां पर दूसरा नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर यानी लुसियन फेब्रे ने किया था। क्या नाम था, लुसियन फेब्रे, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या बोला जा रहा है। कह रहे हैं कि भूगोल का जनक किसे माना जाता है। तो भूगोल का जनक किसे माना जाता है, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर यानी यूनान को कहा जाता है। किस देश को कहा जाता है, यूनान को कहा जाता है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है 4 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो कौन ऐसा महाद्वीप है जिसमें जो जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो यहाँ पर 4 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर एशिया सबसे बड़ा यानी महाद्वीप है, जिसके वजह से यहाँ पर क्या है यानी बहुत ज़्यादा यानी क्या है जनसंख्या वृद्धि है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात सबसे अधिक है। तो लिंग अनुपात जो विश्व में का सबसे अधिक किसमें है, तो यहां पर देखिए तो इसका राइट आंसर यहां क्या हो जाएगा 5 नंबर का, तो डी नंबर लैटविया में राइट आंसर क्या होगा, लैटविया हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है 6 नंबर कह रहा है कि भारत में एक हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं। तो 1 हेक्टेयर कृषि पर के भूमि पर कितने लोग जो है आश्रित है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 6 नंबर का यानी ए नंबर हो जाएगा, यानी 5 व्यक्ति आश्रित हैं, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है 7 नंबर को देखेंगे। कह रहा है कि निम्न जनसंख्या वाला महादेश है। तो यहां पर देखिए इनमें से कौन जो है निम्न जनसंख्या वाला महादेश है। तो यहां पर जो 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 का राइट आंसर बी नंबर यानी कह रहा है ओसानिया, ठीक है। ओसानिया जो है ये सबसे निम्न जो है यानी क्या है यानी महादेश यानी जनसंख्या वाला महादेश है, ओके। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या देखेंगे हम लोग 8 नंबर को देखेंगे, ठीक है। चलिए काफी इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न को आप लोग को देखना है, आप लोग को पता चल रहा है कितना इंपॉर्टेंट सारे प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। अगर आप लोग इस बार एग्जाम देना है तो पूरी तरीके से वीडियो देखना, और आपको ये भी बताने वाला हूं पीडीएफ कैसे प्राप्त करेंगे वो भी लास्ट में बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए क्या करेंगे प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य है। तो प्रौढ़ आयु वर्ग से क्या तात्पर्य, तो 8 नंबर का राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ए नंबर यानी 15 से 59 वर्ष। क्या होगा 15 से 59 वर्ष, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन 9 नंबर क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है। तो निम्नांकित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है, तो यहां पर जो 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर यानी 60 वर्ष से अधिक। क्या हो जाएगा 60 वर्ष से अधिक, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है। तो कौन सा देश जो है उच्च मानव विकास वाला है, तो 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 का राइट आंसर सी नंबर नॉर्वे है। क्या है नॉर्वे जो है ये क्या उच्च मानव विकास वाला देश है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या करेगा, हॉर्टिकल्चर संबंधित है। तो हॉर्टिकल्चर जो संबंधित है वो किससे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 11 नंबर का डी नंबर यानी फल एवं सब्जी से, ठीक है। अब यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। तो शुष्क कृषि में कौन सी फसल जो बोई नहीं जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 नंबर का डी नंबर यानी गन्ना जो है शुष्क यानी कृषि नहीं है, ठीक है। चलिए इसमें जो है यानी ये फसल नहीं है, ओके। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। तो गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए, तो 13 का राइट आंसर क्या होगा बी नंबर क्या यानी 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, राइट आंसर यानी बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर बोला जा रहा है। कह रहा है कि ब्राजील में कॉफी बागवान को कहा जाता है। तो ब्राजील में कॉफी के बागवान को क्या कहा जाता है, तो 14 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा ए नंबर यानी फेजेंडा कहा जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब आगे देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि 15 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन खाद्य फसल है। तो निम्न में कौन जो है खाद्य फसल है, तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर क्या होगा ए नंबर यानी गेहूं जो ये खाद्य फसल है, ठीक है, सॉरी फसल है। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि 16 नंबर
निम्न प्रदेश में किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो यहाँ पर 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर डी नंबर यानी अमेजन बेसिन। क्या होगा? अमेजन बेसिन में क्या किया जाता है? यानी अनाज कृषि नहीं की जा सकती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहे कि निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया? तो यहाँ पर क्या होगा? यानी निम्न में से कौन कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया था? तो 17 का राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर यानी रोपण कृषि जो है यानी औपनिवेशिक यूरोपीय औपनिवेशिक के द्वारा किया गया था। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्या बोला जा रहा है? बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ यानी विकसित है? तो बागात यानी बागवान वाला। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है विकसित है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 18 नंबर का ए नंबर यानी दक्षिण पूर्वी एशिया में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 19 नंबर कितना इंपॉर्टेंट आप लोग पता चल रहा होगा आप लोग को एक क्वेश्चन ही देख करके। अब यहाँ पर देखिए 19 नंबर, सर्वोत्तम किस्म का कोयला है? तो सर्वोत्तम किस्म का कौन सा जो कोयला है? तो यहाँ पर 19 नंबर का आंसर क्या? ए नंबर यानी एंथ्रासाइट जो सबसे ज़्यादा जो है क्या है? महंगा कोयला है और ये सबसे ज़्यादा जो अच्छा यानी ईंधन है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला करे कि निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? तो निम्नलिखित में कौन जो है रेशेदार फसल है? तो यहाँ पर क्या होगा? 20 नंबर का आंसर क्या होगा? यानी डी नंबर कपास जो रेशेदार फसल है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्या बोला जा रहा है? फटाफट से आप लोग को देखना है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो यहाँ पर क्या हो गया? राइट आंसर क्या हो? जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं। निम्न में से कौन सा प्रकार उद्योग अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल जो है उत्पादन करता है? तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर हो जाएगा इसी नंबर यानी आधारभूत उद्योग। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन जो औद्योगिक अस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। सी नंबर में क्या है? जनसंख्या घनत्व। तो क्या होगा? जनसंख्या घनत्व। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा स्क्रीन में आप लोग कम दिख रहा होगा बट कोई बात नहीं, पूरी तरीके से जिसको अगर यानी अच्छा मार्क्स करना है तो ये आप लोग बिल्कुल मन लगा कर पढ़ लीजिए। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में कौन सा एक यानी तृतीय क्रियाकलाप है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का राइट आंसर जल्दी से आप लोग को बोलने हैं तो डी नंबर यानी व्यापार जो है यानी तृतीय क्रियाकलाप है। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्या बोला करे कि शिक्षा कानून क्रियाकलाप है? तो शिक्षा कानून क्रियाकलाप है तो कौन सा क्रियाकलाप है? तो यहाँ पर 24 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 24 का राइट आंसर डी नंबर यानी चतुर्थ क्या होगा? चतुर्थ क्रियाकलाप है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। तो तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित कौन से यहाँ पर है? तो 25 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर यानी इनमें से सभी क्या है? यानी तृतीय क्रियाकलाप है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 26 नंबर कह रहा है कि ओपेक यानी इसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम इंपोर्टिंग यानी कंट्रीज। ठीक है, कंट्रीज ओके इसका नाम था। ओके, ओपेक को कहते हैं। तो यानी इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ पर क्या होगा? 26 नंबर का राइट आंसर क्या? ए नंबर यानी वियना में। कहाँ पर है? वियना। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कौन है? तो वर्ल्ड वाइड वेबसाइट का जो आविष्कार किया था वो कौन है? इसका क्या नाम है? तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी टिम बर्नर्स-ली। क्या नाम था? टिम बर्नर्स-ली राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए आप लोग पूरी तरीके से देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन होता है। तो क्या परिवहन किया जाता है? जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं। तो 28 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी पेट्रोलियम। क्या होता है? पेट्रोलियम जो है यानी क्या होता है? यानी बहता है। ठीक है, परिवहन करता है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? करेगी विश्व का व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो यहाँ पर 29 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आपको इसका आंसर करने हैं। तो 29 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर यानी उत्तरी अटलांटिक मार्ग राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोले? 30 नंबर कह रहा है कि क्या बोले? 30 नंबर कह रहा है कि संसार के अधिकांश महान पत्तन इस प्रकार वर्गीकृत किया गया। तो किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या? 30 नंबर का बी नंबर यानी विस्तृत पत्तन। क्या हो जाएगा? विस्तृत पत्तन से वर्गीकृत किया गया है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 31 नंबर कह रहा है कि कोलंबिया और ब्राजील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर क्या? 31 का राइट आंसर सी नंबर क्या है? कहवा। क्या नहीं? कहवा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि माराकाइबो पत्तन निम्न में से किस देश में अवस्थित है? तो माराकाइबो पत्तन जो है निम्न में से किस देश में है? तो 32 का राइट आंसर ए नंबर यानी वेनेजुएला। क्या नाम था? वेनेजुएला नाम है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोले? 33 नंबर कह रहा है कि विश्व के किस देश से होने वाले निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता है?
तो 33 का राइट आंसर क्या बी नंबर, बी नंबर क्या है जर्मनी, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्या वजह करेगी, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर, सी नंबर में क्या नहीं बुशमैन, राइट आंसर क्या हो जाएगा बुशमैन। ओके, चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला करेगी, बाबा बुदन पहाड़ी है। तो बाबा बुदन पहाड़ी कहां पर है, तो 35 का राइट आंसर क्या होगा ए नंबर, यानी कर्नाटक में। कहां पर है, कर्नाटक, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि निम्नांकित में कौन सी पठारी नगर है। तो निम्नांकित में कौन सी पठारी नगर है, तो 36 का राइट आंसर क्या ए नंबर, ए नंबर में क्या है यानी नागपुर, क्या हो जाएगा नागपुर, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात निम्नतम है। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 37 का राइट आंसर ए नंबर यानी हरियाणा, क्या हो जाएगा हरियाणा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा आप लोग को स्क्रीन में कम दिख रही है बट कोई बात नहीं, आप लोग पूरी तरीके से पढ़िएगा। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है, तो भारत का लिंगानुपात कितना है 2011 के अनुसार, तो इसका 38 का क्या हो जाएगा, तो 38 का सी नंबर यानी 943 था। ठीक है, चलिए अब यहां देखेंगे आगे की और आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो ये 29 का राइट आंसर, सॉरी 39 का राइट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर यानी राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, देखिए सारे प्रश्नों को पढ़ने कितना इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न आप लोग जान सकते हैं, देख सकते हैं। और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग यानी क्या करना है कि आप लोग लास्ट तक बने रहना, मैं आप लोग को पीडीएफ जो कैसे दूंगा वो चीज़ आप लोग को बता दूंगा। अब देखिए किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ, तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर क्या होगा, 40 का राइट आंसर सी नंबर यानी 1911 से 1921 तक। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है यहाँ पर देखिएगा, 41 नंबर कह रहा है कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं आप लोग पढ़ने के लिए दोबारा। तो 41 का राइट आंसर क्या होगा डी नंबर, डी नंबर क्या है यानी 75 से अधिक जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 42 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का आकर्ष कारक नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 42 नंबर का जो राइट आंसर हमारा होगा ए नंबर, ए नंबर में क्या है नहीं कहेगा, चलिए जल्दी से बोलेंगे आप लोग, तो यहाँ पर रहन सहन की निम्न दशा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक प्रकार की साक्षरता दर उच्चतम है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 43 का राइट आंसर, तो 43 नंबर का राइट आंसर जो है ए नंबर यानी क्या होगा लक्षद्वीप, राइट आंसर होगा क्या होगा लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 44 नंबर निम्नलिखित में कौन सा नदी तट पर अवस्थित है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो नदी नगर नदी तट पर अवस्थित है। तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर क्या होगा सी नंबर यानी भोपाल। ठीक है, जी हाँ, अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर यानी नहीं है, यहाँ पर क्या नहीं बोला जाता है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा इंडिकेट कीजिएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोले कह रहा है कि भारत केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं 8 है, कितना है 8 है। अभी जो है अगर आप विकीपीडिया में जाइएगा तो 8 है, लेकिन यहाँ पर 8 दिया ही नहीं है। तो आप लोग देखिए 8 याद रखिएगा, अगर आप लोगों को 8 अगर आएगा तो 8 दे दीजिएगा, और नहीं तो यहाँ पर 7 दे दीजिएगा। ठीक है, लेकिन 8 है अभी मौजूद। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए इसमें आप लोग को कन्फ्यूजन होगा, तो जिसको कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग क्या करिएगा कि मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इन टेलीग्राम का लिंक है, जुड़ जाइएगा। और अगर आप लोग पूरी तरीके से कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं तो मैं वहां पर आप लोग का दूर कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि भिलाई किस वर्ग का नगर है। तो भिलाई जो है किस वर्ग का नगर है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बोलेंगे आप लोग 46 नंबर का क्या होगा, तो 46 का ए नंबर यानी क्या औद्योगिक नगर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। तो यहाँ पर 47 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर यानी गंगा डेल्टा, राइट आंसर होगा क्या होगा गंगा डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि 48 नंबर निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है। तो भारतीय कृषि की समस्या कौन है, तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बोलेंगे, तो यहाँ पर डी नंबर क्या उपयुक्त तो सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की और आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि नीलगिरी पहाड़ कहाँ अवस्थित है। तो नीलगिरी पहाड़ जो अवस्थित है वो कहाँ पर है, तो इसका 49 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर क्या है तमिलनाडु, क्या होगा तमिलनाडु, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला 50 नंबर करेगी निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है। तो निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है, तो 50 का राइट आंसर क्या होगा डी नंबर के छत्तीसगढ़ जो है ये कपास उत्पादक नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन क्या बोला करेगी हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 51 नंबर का ए नंबर यानी खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है,
चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है किस नदी पर है, तो यहाँ पर 52 नंबर का आंसर क्या होगा, ए नंबर क्या है, गंगा सॉरी नर्मदा नदी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 53 का बी नंबर क्या है, नहीं महानदी पर बना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला 54 नंबर का है कि निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है। तो निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है, तो यहाँ पर 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 54 का सी नंबर यानी महाबेसिन। ठीक है, महाबेसिन जो सबसे छोटी नदी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर यानी गंगा डेल्टा। ठीक है, चलिए ये सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए आप लोग को अच्छी तरीके से पढ़ना। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहे, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। तो यहाँ पर 56 का राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर यानी राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक ऊर्जा का यानी गैर परंपरागत स्रोत है। काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 67 नंबर का राइट आंसर जो 57 का राइट आंसर डी नंबर यानी क्या होगा, सौर ऊर्जा जो है गैर ऊर्जा यानी परंपरागत स्रोत है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यानी मौसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है। तो यहाँ पर 58 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर लौह एस का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मौसाबी यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ गैसाबी होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि सिंगरौली किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो सिंगरौली जो है किस देश मतलब किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं, तो ए नंबर यानी कोयला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला करेंगे, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, तो कहाँ पर है, तो 60 नंबर का आंसर बी नंबर हो जाएगा यानी महाराष्ट्र राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि शोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो शोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो फिर 61 नंबर का आंसर क्या होगा, 61 का आंसर डी नंबर क्या है, सूती वस्त्र क्या हो जाएगा, सूती वस्त्र राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए बोकारो इस्पात केंद्र है। तो बोकारो इस्पात केंद्र कहां पर है, तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 62 का सी नंबर यानी सार्वजनिक क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि परदेशीय नियोजन का संबंध है। परदेशीय नियोजन का संबंध किससे है, तो 63 नंबर का आंसर बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर यानी क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी। तो भारतीय रेल की शुरुआत जो हुई थी कब हुई थी, तो इसका 64 का राइट आंसर ए नंबर यानी 1853 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी। तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यानी बी नंबर क्या है, 1998 में हुई थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोले 66 नंबर का कि भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है। तो 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है कौन सा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 66 का डी नंबर यानी स्वर्णिम चतुर्भुज नाम है। ठीक है, क्या नाम है, स्वर्णिम चतुर्भुज। अब यहां देखेंगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि उत्तर दक्षिण ग्वालियर जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण ग्वालियर जोड़ता है, तो किसको किससे जोड़ता है, तो यहां पर राइट आंसर 67 नंबर का सी नंबर क्या है, यानी श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वर्ष 2010 से 11 निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था। तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 68 का आंसर ए नंबर यानी यूनाइटेड अरब यानी क्या हो जाएगा, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, यूएसए। अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है, ये किससे किया जाता है, ध्वनि प्रदूषण को मापा किससे जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी डेसिबल से मापा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। देखिए अंतिम प्रश्न है, कह रहा है कि औद्योगिकरण में से कौन सा प्रदूषण होता है। तो औद्योगिकरण से जो कौन सा प्रदूषण होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 70 नंबर का। आप लोग जल्दी से जवाब दे सकते, डी नंबर इनमें से सभी। तो अब आप लोग को बताने वाला हूं कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, पीडीएफ कैसे पढ़ना है। देखिए अगर इसी तरह का सेम जैसे यहाँ मैं लेकर आया हूं, इसी तरह के अगर 500 सभी विषय का अगर पीडीएफ लेना चाह रहे हैं, तो आप लोग जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए 7903288689 पर जो कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी क्या है कि अगर आप लोग जो है यानी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर बीबीपी हेल्प वेबसाइट में भी आप लोग को सारा पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसे डाउनलोड करना है वो चीज़ मैं आप लोग को बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से आप लोग देखिएगा।
bbphelp.com bbphelp.com करके आप लोग को सर्च कर देना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप लोग सारा चीज़ पढ़ सकते हैं पूरी तरीके से। जहाँ पर क्लिक करेंगे वहाँ से आप लोग ये सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब यहाँ पर नीचे आते जाना है। आप लोग ऑनलाइन टेस्ट यहाँ से दे सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट यहाँ से दे सकते हैं और बाकी यहाँ से मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए क्लिक करेंगे। तो क्लिक करेंगे तो आप लोग जो है डायरेक्टली क्या होगा कि आप लोग यानी एक पेज में जाएंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद पेज में जाने के बाद यहाँ से आप लोग को चालू कर लेना है और फिर यहाँ पर देखिए मॉडल पेपर डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर सारा चीज़ आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आप लोग को जब डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पर ऊपर में अगर इस तरह का अगर कुछ दिखेगा तो आप लोग क्या करना है, लाइक कर देना है।